ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस में सुनेंगे कि ब्रह्मचारी की लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, या एक हम यूथ एज ए स्टूडेंट लाइफ के क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो एक मेल हो चाहे वो एक फीमेल हो, उसको क्या क्या करना चाहिए, कैसे उसको रहना चाहिए। तो उसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा आती है गुरुकुल की। तो शिला प्रभुपाद ने गुरुकुल की स्थापना करी ताकि हम लोग जल्दी अर्ली एज से जीवन जीने के एटिकेट्स को सीख पाए। और जब हम बचपन से ही, शिला प्रभुपाद कहते थे कि कोई बचपन से ही डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करता है भगवान की, तो डेफिनेटली वो भगवान के धाम में वापस जाएगा। तो इसलिए इन पर बहुत जोर दी गई ताकि हम बचपन से ही डिवोशनल एक्टिविटीज करें और वैष्णव एटिकेट्स को सीख पाए। तो जो भी प्रभुपाद कहते थे कि अगर गुरुकुल में कुछ कमियां भी हैं तो भी ये गुरुकुल स्पेशल है, क्योंकि ये कृष्ण के अराउंड सेंटर्ड है। इनका पर्पस कृष्ण भावना को जागृत करना है। इसलिए अगर इसमें कोई कमियां भी हैं तो भी इनको अच्छा मानिए एज कम्पेयर टू द आउटसाइड स्कूल्स, जो कि प्रभुपाद ने कसाई घर के जैसा बोला। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गुरुकुल की इंपॉर्टेंस को समझें और उसमें क्या चेतना डेवलप करनी है उसको समझें। तो मुख्य चेतना जो है वो ये है कि हम जब गुरुकुल में पढ़ते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य जो है वो है कि गुरु के संरक्षण में रह के, अपने सीनियर वैष्णवों के संरक्षण में रह के कैसे हम लोग उनकी मीनियल सर्विस कर पाए। ज्ञान लेना एक सेकेंडरी पर्पस हो सकता है, वैष्णवों को प्रसन्न करना एक प्राइमरी पर्पस है। तो जब हम गुरुकुल में पढ़ें तो हमारा उद्देश्य कुछ सीखना ना होकर वैष्णवों को प्रसन्न करना होगा उनके अंडर में रहते हुए। ऐसा ही ट्रेडिशनल गुरुकुल्स में करा जाता था, जहां पर शिष्य गुरु के पास जाते थे, उनका खाना बनाना, उनकी सफाई करना, सामान लेके आना, सब कुछ गुरु को ऑफर कर देना, और गुरु कुछ प्रसन्न होकर उन्हें कुछ देते थे तो उसको एक्सेप्ट करना। मतलब इट वॉज सेंटर्ड अराउंड कैसे हम वैष्णवों को प्रसन्न करें। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जब हम वैष्णव को प्रसन्न करते हैं तो, गुरु को प्रसन्न करते हैं, तो वैदिक ज्ञान रिवील हो जाता है। देखिए, वैदिक ज्ञान तो सारा प्रभुपाद ने दिया है, सारा उनके पर्पस भी हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट के ऊपर गुरु की कृपा होती है उसके हृदय में जो है गुरु के हृदय से ज्ञान ट्रांसफर होता है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझें कि हम पढ़ने नहीं आए हैं, हम वैष्णवों को तुष्ट करने के लिए आए हैं, और उसी के करते करते हमारे हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। तो ध्यान रखें कि ब्रह्मचारी जो है, जब वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है तो उसको शिला प्रभुपाद के जितने भी शास्त्र हैं उसको अच्छी तरह समझ ले वो, तभी वो नेक्स्ट आश्रम में जाए। क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम मुख्य तौर पर ये अपने करेक्टर और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। जो जिंदगी के जो 25 साल हैं बड़े इंपॉर्टेंट है हमारी करेक्टर डेवलप करने के लिए। और ये होता है सेवा करके, जैसा भी हमने सुना, गुरु की, वैष्णव की, और उनसे वैदिक ज्ञान को लेकर। हाँ, तो जब तक हम किसी और आश्रम में जाएं, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं बाद में, तो उससे पहले ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल पक्की हो जानी चाहिए। हाँ, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अदरवाइज कभी भी कृष्णा कॉन्शियस आगे डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आगे डेवलप होना इज जस्ट लाइक इम्पॉसिबल। तो हम ध्यान रखें कि गुरुकुल में जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस नेचर हमारे अंदर ना आ जाए। हम हमेशा ये ध्यान रखें कि हमें किसी के अंडर में रह के काम करना है। हाँ, कि ये नहीं कि मैं इसको इंडिपेंडेंट करना चाहूंगा। ये हम हमेशा ध्यान रखें कि जो जो हमें इंस्ट्रक्शन मिला जाए हम वैसे वैसे उसको करते चले जाएं। इससे क्या होता है, इससे इससे बहुत ज्यादा एक सरेंडरनेस स्ट्रांग होती है। और इंडिपेंडेंट नेचर से मतलब अपने स्वतंत्रता से जो मर्जी करना। जैसे यहाँ पर आपको बोला जाता है इतने बजे उठो, अब ये करो, अब सामने आओ, अब आरती गाओ, अब ये करो, अब ये करो, है ना। आपके मॉर्निंग प्रोग्राम में इतना स्ट्रांगली आपको फोकस करा जाता है। फिर उसके बाद आपकी पढ़ाई कराई जाती है, उसके बाद काफी चीजें हैं, फिर घर में भी आपको कई सारी इंस्ट्रक्शन मिलती हैं। तो इस 25 सालों में हमें केवल इंस्ट्रक्शन मिलती है। और अगर आपको अच्छा पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सबमिसिवली उसको एक्सेप्ट करते जाएं, हम रिवोल्ट ना करें। यदि कभी किसी टीचर, कोई हमारे पेरेंट्स हमें गलत तरीके से भी डांट देते हैं, हमारी गलती नहीं थी, तो भी ब्रह्मचारी आश्रम में हमें ऐसा पर्सनैलिटी डेवलप करने का प्रयास करना चाहिए कि हम हम्बल बने रहें, हाथ जोड़ के खड़े रहें। इससे आपके अंदर जो टॉलरेंस और फॉरगिवनेस और ह्यूमिलिटी पैदा होगी वो आपकी पूरी लाइफ में काम आने वाली है। इसलिए हमेशा वैष्णवों के प्रति रिस्पेक्ट रखें, खासतौर पे जो हमारे गुरुजन हैं, हमारे टीचर्स हैं, इनके लिए तो बहुत ज्यादा सरेंडर का भावना रखें। कभी, जैसे कई बार आजकल के स्कूलों में होता है, हम घर में कंप्लेन कर देते हैं, फिर वो बहस होती है, फिर टीचरों बोलते हैं हम गलत नहीं थे, वो गलत, ये व्यवहार अच्छा नहीं है। हमारा व्यवहार सबमिसिव करने का होना चाहिए। हम अगर कुछ बता भी दे, अपनी बात बताना भी चाहें, तो बहुत ही सबमिसिवली बताएं। ये नहीं कि मेरी कोई गलती नहीं थी या ये नहीं था। ये एक मुख्य तौर पर हमें
ह्यूमिलिटी डेवलप करनी है इस ब्रह्मचारी आश्रम में, ताकि हम जब दूसरे आश्रमों में जाएं तो हमारे अंदर एरोगेंस ना आ जाए, क्योंकि बाद में हमारे जीवन में धन आएगा, संपत्ति आएगी और बहुत सारे लोग आएंगे, फॉलोअर्स आएंगे, तो उससे पहले हम अपनी पर्सनैलिटी को एकदम हम्बल और सबमिसिव बना लें। तो उसी के लिए ट्रेनिंग के लिए ये गुरुकुल्स हैं, हमें ये टीचर मिलते हैं, हमें सीनियर वैष्णव मिलते हैं, इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट इसको दीजिए ना। एक ब्रह्मचारी को या किसी भी ब्रह्मचारी बनाए सिंह ब्रह्मचारी मीन्स माता जी हो या प्रभु जी हो, बिफोर मैरिज वट एवर इज द आश्रम, उस आश्रम में उसको सारी और भी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे उसको शास्त्रों को कोट करना है, शास्त्रों को के ऊपर बोलना उसको आना चाहिए। इसलिए हम लोग ऐसी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें आप पोएम बोल सकें या कोई स्पीच बोल सकें, उसको बोलने की हैबिट होनी चाहिए शास्त्रों को। उसको गेस्ट को कैसे रिसीव करना है, घर में बहुत सारे वैष्णव आते हैं, कैसे उनको प्रणाम करना है, कैसे उनको जल ऑफर करना है, कैसे उन्हें प्रसाद देना है, ये आना चाहिए। उसको उसको संस्कृत के श्लोक का याद करने के लिए ये वंडरफुल टाइम है, क्योंकि उसके बाद जीवन बहुत बिजी हो जाता है, तो इसी समय पर उसको ये सब चीजें याद करना चाहिए। उसको कुकिंग सीखनी चाहिए, बड़ा जरूरी है। कोई व्यक्ति कल को कहीं भी जाएगा, जॉब करेगा, कुछ भी करेगा, तो वो अकेला कमरे में लेकर भी रहकर भी प्रसाद बना सके, भगवान को ऑफर कर सके, डीटी वर्शिप कर सके। ये सारी चीजें उसको ब्रह्मचारी आश्रम में आनी चाहिए। उसको कीर्तन करना आना चाहिए, कीर्तन को लीड करना आना चाहिए, फॉलो करना आना चाहिए। उसको मृदंग करताल बजाना आना चाहिए, और जो भी वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सीखना चाहता है, यही उम्र है उसको सीखने की। इसलिए इस उम्र में बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। यदि हम इसको खेलने कूदने में निकाल देंगे तो जीवन बेकार हो जाएगा। और बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जो कि वो कंप्यूटर स्किल्स है। प्रभुपाद तो कहते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग भी सबको आनी चाहिए, क्योंकि हम अपने पैसे में लेन देन करते हैं, बहुत सारे अकाउंटिंग एक्टिविटीज करते हैं, तो बेसिक अकाउंटिंग सबको आनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स सबके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लाइफ में काम आता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। उसको अपने कपड़े धोने आना चाहिए, उसको अपना खाना बनाना चाहिए, उसको अपने कपड़े तय लगाने आने चाहिए, अलमारी में रखना चाहिए, बेसिक साफ सफाई करना, उसको प्रेस करनी आनी चाहिए, आयरन करनी आनी चाहिए। ये सारी चीजें जरूरी हैं, बहुत जरूरी है, और यही उम्र है इसको सीखने की। न केवल इससे आपकी स्किल्स बढ़ती हैं, कल को आप समाज में कुछ भी झेलने के लिए रेडी रहते हैं, बल्कि आपके अंदर एक सबमिसिवनेस, एक ह्यूमिलिटी भी पैदा होती है, जो कि ब्रह्मचारी आश्रम में बहुत जरूरी है। अब 26 क्वालिटीज में भक्त की एक क्वालिटी है कि वो दक्ष होता है। इसलिए आपको दक्षता हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी चीज में। जैसे म्यूजिक है, कोई एक टॉपिक है, कोई एक सब्जेक्ट है, कोई प्रीचिंग है, कोई डीटी वर्शिप है, जो आपको अच्छा लगता है, आप अपने सीनियर वैष्णव से इसके बारे में चर्चा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। यस, इंडिपेंडेंटली मत कीजिए, ये शास्त्र में सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी काम इंडिपेंडेंटली करने मत लग जाइए। अगर आपको लगता है आपको ये करना है, तो आप अपने सीनियर्स के साथ उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, क्या ये सही है, मुझे इसके लिए आशीर्वाद दीजिए, योग्यता प्रदान कीजिए, और फिर उसको जरूर करें, जरूर करें, क्योंकि यही उम्र है उसको सीखने की। चाहे वो ह्यूमिलिटी है, चाहे वो क्वालिटीज हैं, या कोई लाइफ की स्किल्स हैं, जैसे हमने डिस्कस करी इतनी सारी स्किल्स, सब कुछ, आई मीन रिसीविंग द गेस्ट, कुकिंग, सर्विंग, बहुत सारी चीजें, डीटी वर्शिप, जो भी कुछ जीवन में जरूरी है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारा ये जीवन पैम्परिंग में निकल जाता है, 25 साल, 20-25 साल, जिसमें हम कुछ भी नहीं सीखते हैं, केवल किताबों के आगे बैठे रहते हैं। तो किताबों के अलावा आपको ये सारी स्किल्स भी सीखनी है, जिसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लेक्चर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, म्यूजिक क्लासेस कर रहे हैं, लाइफ स्किल्स के कोर्सेज हम चला रहे हैं। बट ये सारा काम वैष्णव के अंडर में रह के, और बड़ी ही सबमिसिवली। कभी हम नहीं सोचेंगे, जैसे आजकल कल्चर बन गया है, तुमने आज नहीं पढ़ाया, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने जो नहीं पढ़ाया था वो पेपर में आ गया, जो भी है, मतलब इट शुड नॉट बी रिबेलियस एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर्स। बिकॉज यही तो हमारा है ना, तद विधि बड़ी बात है, इन परिप्रश्न सेवया, कि वी सर्व, वी सरेंडर टू द सीनियर्स, टू द वैष्णव्स, एंड देन वी गेट द नॉलेज। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इन सभी में दक्षता लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और हम आपके साथ में हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।